बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लांट और फिर प्लांट के बाद फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन को डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट, प्लांट्स की अहमियत क्या है, पौधों की अहमियत क्या है। सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स। जितनी भी जानदार चीजें हैं उनके लिए प्लांट्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। दे सपोर्ट लाइफ इन मेनी वेज, डिफरेंट वेज के अंदर ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 है प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्लांट का सबसे मेन काम जो है वो ऑक्सीजन बनाना है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का अमल है जिसके लिए पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से अपने अंदर ले जाते हैं, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक प्रोसेस के जरिए होते हुए वो फिर अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार चीजें हैं उनके लिए सबसे जो जरूरी चीज है सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन है। ठीक है, हम इंसान है, अगर हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हवा के अंदर तो हम भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हमें सांस नहीं आएगा और हम जो है जिंदा नहीं रह सकेंगे। नंबर 2 है प्लांट्स गिव अस फूड। पौधे हमें खाना मुहैया करते हैं। दूसरा इसका फंक्शन, प्लांट सप्लाई फूड टू नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जानदार चीजें हैं तकरीबन सबको पौधे ही हैं जो खाना प्रोवाइड करते हैं। वी ईट आइदर प्लांट्स, या तो हम पौधे खा के अपना गुजारा करते हैं, पौधे से मुराद है हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स के जरिए पैदा होते हैं ना वो। और अदर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर हम मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त खाते हैं, फिश खाते हैं, हम बीफ खाते हैं, हम जो है चिकन खाते हैं। अब वो जानवर वो क्या खाते हैं, वो भी प्लांट खाते हैं, ठीक है, प्लांट भी अपना खाना हासिल करते हैं। तो दोनों तरह से इंसान अपनी खुराक जो है वो पौधों से ही हासिल करता है। प्लांट्स प्रोवाइड होम। पौधे जो हैं वो कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को घर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। So plants provide habitat for many organisms. A single tree may provide food. एक तन्हा दरख्त जो है ना वो हो सकता है एट अ टाइम वो खाना भी दे रहा हो, फल दे रहा हो, एंड शेल्टर, और वो पनाह भी दे रहा हो टू मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। उसके अंदर कई किस्म के कीड़े मकोड़े अपना घर बनाए हुए होंगे, वर्म्स, मुख्तलिफ वर्म्स होंगे, हशरात मुख्तलिफ किस्म के, स्मॉल मैमल्स, छोटे छोटे मैमल्स अपना घर बनाए हुए होंगे। तो हो सकता है उसके शाहों के अंदर उस दरख्त की कई बर्ड्स अपना घोंसला बनाया हुआ हो, एंड रेप्टाइल्स, और उसमें कई रेप्टाइल्स जो है जिंदा रह रहे हों। प्लांट्स रिड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्लांट्स जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। पौधे जो हैं वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व ना हो तो गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि हमारे यहाँ भी यहाँ पर हर साल गर्मी में इजाफा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दरख्त कम होते चले जा रहे हैं। दरख्त कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी तो हवा के अंदर गर्मी रहेगी और ग्रीन हाउस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइड अस हाउस होल्ड। प्लांट्स जो हैं हमें कई तरह की घर की जो चीजें होती हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। इंसान के इस्तेमाल की कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मसलन फायरवुड, जलने के लिए लकड़ी प्रोवाइड करती हैं, टिम्बर लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, फाइबर हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन लेते हैं हम पौधों से, डाइज, इस तरह से पेस्टिसाइड्स, ऑयल्स एंड रबर, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम प्लांट से हासिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोफेशंस रिलेटेड टू साइंस। साइंस से रिलेटेड जो पौधों से रिलेटेड साइंस के कौन से प्रोफेशंस हैं। तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स के लिए प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दे सपोर्ट लाइफ इन मैनी वेज। ये बड़ी तरह से इंसान की जो है सपोर्ट करते हैं। खाना तो हमें प्रोवाइड करते ही करते हैं, हमें प्रोफेशन भी प्रोवाइड करते हैं। मसलन बोटैनिस्ट्स हैं, तो बोटैनिस्ट स्टडी प्लांट्स। बोटैनिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स को स्टडी करने वाले होते हैं, इंक्लूडिंग फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट लाइक थिंग्स सच एज मोस एंड सीवीड्स। ये ना सिर्फ फूलदार पौधों को स्टडी करते हैं, ये प्लांट लाइक थिंग जैसे कि मोस होती है, काई होती है, सीवीड होती हैं, जड़ी बूटियां, समुद्री, उनको स्टडी करना बोटैनिस्ट का काम होता है। बकायदा एक प्रोफेशन है ये।
दे डेवलप न्यू वेज टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड प्लांट्स। फिर वो बोटैनिस्ट क्या करते हैं, वो नए नए तरीके ईजाद करते हैं, प्लांट्स को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो प्रोफेशन आता है वो फार्मर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर फार्मर पाए जाते हैं। फार्मर्स ग्रो प्लांट्स एंड रेजेस एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन यूज। फार्मर जो हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों को है परवान चढ़ाते हैं इंसान के इस्तेमाल के लिए। दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड लॉन्ग आवर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। उनको कामयाब होने के लिए घंटों काम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। दे यूज साइंटिफिक वेज टू ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ। वो साइंटिफिक वेज को यूज करते हैं क्रॉप्स की, फसलों की वैरायटी को ग्रो करने के लिए और एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन फार्मर्स का आता है जो कि प्लांट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या आता है, गार्डनर्स। गार्डनर टू टेक केयर ऑफ गार्डन्स, बागों की हिफाजत करते हैं, माली जो होते हैं। दे ग्रो फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स। ये फूल, ये मुख्तलिफ सब्जियां, मुख्तलिफ पौधे उगाते हैं। दे डू वाटरिंग एंड फीडिंग टू प्लांट्स, ये पौधों को पानी देते हैं, उनकी छांट करते हैं, जड़ों को साफ करते हैं टू ग्रो देम वेल, ताकि अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। गार्डनर्स हेल्प मेक आउटडोर स्पेसेस लुक ब्यूटीफुल। गार्डनर्स जो होते हैं वो जो मुख्तलिफ जगह हैं उनको खूबसूरत बनाने में मदद देते हैं। और लास्ट पर आता है फ्लोरिस्ट का। फ्लोरिस्ट अरेंज एंड सेल फ्लावर्स। फ्लोरिस्ट का काम होता है फूलों को बेचना, फूल बेचने वालों को फ्लोरिस्ट कहा जाता है। दे मैनेज शॉप्स, मुख्तलिफ शॉप्स अरेंज करते हैं, सेलिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स बेचते हैं। They make artistic arrangements of flowers and plants such as bouquets and wreaths. ये फिर इन फ्लावर्स को मुख्तलिफ शक्लों के अंदर तरतीब देकर अरेंज करके इनको बेचते हैं। मसलन फूलों के बुके बना के, उनके गुलदस्ते बनाकर, मुख्तलिफ हार वगैरह बनाकर और गजरे बनाकर उनको बेचते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कि अपने पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, की पॉइंट की जाने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि पौधे दो हिस्सों में कन्वर्ट होते हैं, एक फ्लावरिंग है, एक नॉन फ्लावरिंग है। फिर हमने पढ़ा था प्लांट हैज 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स नेम्ड रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड सीड। हमने पौधे के 5 बड़े हिस्सों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अ कंप्लीट फ्लावर इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पल। फिर हमने फूल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा जिसमें सेपल था, पेटल्स था, स्टैमेंस था, कार्पल था। फिर हमने सीड की जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सिंगल सीड, कि जिसमें एक सिंगल सीड से एक नया पौधा जो है वो जन्म लेता है। और लास्ट पर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, के प्लांट जो है वो जमीन के ऊपर जिंदगी की बका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन एंड हैबिटेट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को घर भी प्रोवाइड करते हैं, खाना भी प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।